तो 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कश्मीर के साथ करेंगे, जहां पर आतंकियों ने कायराना हरकत एक बार फिर से की है। सुरक्षा बलों के चोट से बौखलाए आतंकियों ने अनंतनाग में एक सरपंच की हत्या कर दी। पिछले कुछ सालों में यह पहला मौका है जब आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। सरपंच अजय पंडिता कांग्रेस के नेता थे। उनकी हत्या के बाद से ही सियासी गलियारों में हड़कंप है। अनंतनाग के लोक भवन पंचायत में मातम पसरा है, परिवार में मातम है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अजय पंडिता भारती का आखिर गुनाह क्या था। शाम के करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ के सरपंच किसी काम के लिए बाहर निकले थे। 4 कदम जाते ही आतंकियों ने निशाना बनाया और करीब से गोली मार दी। इनको बोलो यहाँ से जाओ, इनको बोलो यहाँ से जाओ, जाओ पाकिस्तान, एक बात है, पाकिस्तान जाओ। यहाँ पर हम एक ही घर थे, हमको यहाँ पर रहने नहीं दिया। तो कितने सालों से आप कश्मीर में रह रहे थे? हम 96 तो 96 से आज ये पहली बार आप पे हमला हुआ है? पहली बार। अजय पंडिता जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी सांसें थम चुकी थी। खबर फैलते ही पूरी कश्मीर घाटी में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब घाटी में किसी कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। ये भारती जो हमारे सरपंच थे, एक होनहार कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ से सरपंच का चुनाव भी लड़ा था, जीत भी गए थे। जबकि सारे पंडित यहाँ से भाग गए तो तब से यहाँ रहा, हमारे साथ रहता था, अपनी बरादरी के साथ विद फैमिली रहता था। तो इंतहाई अफसोसनाक है कि आज इसको बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इस वाक़े की। 40 साल के अजय पंडिता की मौत के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अजय पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अपनी जान दे दी। उनके परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं हिंसा कभी जीत नहीं सकती। अजय पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी घाटी में नए लिबास में अपनी धमक दर्ज कराने की कोशिश कर रहे टीआरएफ यानी द रेजिडेंट्स फ्रंट ने ली। टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर अंग्रेजी और हिंदी में बयान जारी किया है और धमकी दी है कि कश्मीर में भारत के हित की बात करने वाले नेता या किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल अनंतनाग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा बलों ने दनादन 9 दहशतगर्दों को ढेर किया है। हमारे जवानों ने रविवार को 5 आतंकियों का खात्मा किया और सोमवार को आतंक के 4 सौदागरों का सफाया कर डाला। शायद यही वजह है कि आतंकवादियों की बौखलाहट बढ़ गई है। बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में किया है, जिसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। सेना ने लगातार आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके उनकी कमर तोड़ी है, बौखलाहट के अंदर आकर कायराना हरकत की है पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने। लेकिन यह भी हकीकत है कि कश्मीरी पंडित की हत्या ने सियासी गलियारे में भी सनसनी फैला दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने लिखा, अजय पंडिता की हत्या के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। मैं एक जमीन से जुड़े सियासी कार्यकर्ता पर आतंकी हमले की निंदा करता हूं। उमर के अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी अजय पंडिता की हत्या पर चिंता जताई। कश्मीर में लगातार कम होते सियासी दायरे ने राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा खतरे में डाल दिया है। वो सरकार के निशाने और आतंकियों के प्रतिशोध के बीच फंस गए हैं। बहरहाल अजय पंडिता के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कवायद शुरू कर दी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग से इश्तियाक सोफी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। अशरफ वानी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, एक बात तो साफ है, यहाँ पर आतंकी छटपटा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, वो एक साफ संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं अपनी मौजूदगी का, और यही वजह है कि उन्होंने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। बिल्कुल नेहा, दरअसल आपने सही कहा कि काफ़ी सालों के बाद इस तरह की वारदात कश्मीर में हुई है जहां पर माइनॉरिटी यानी कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। यहां तक कि जो संगठन जिसने जिम्मेदारी ली है उन्होंने इसे धर्म से अलग रखने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ इक्के दुक्के कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे थे और अपने बलबूते पर रह रहे थे दूर दराज इलाकों में, उनमें इस हत्या के बाद काफ़ी खौफ है। आप खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं जो अजय पंडिता है उनका जो अंतिम संस्कार है वो जम्मू में
होगा। कल बताया जा रहा था कि कश्मीर में उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इतना खौफ पूरे परिवार में है कि उन्होंने ये तय किया कि वो कश्मीर के बजाय जम्मू जाके अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अजय पंडिता का अंतिम संस्कार करेंगे। दरअसल नेहा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, पहले यूपीए सरकार ने काफ़ी कोशिशें की, उनका एजेंडा रहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवाएंगे, हर तरह के प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसके बाद मोदी सरकार ने तो सबसे बड़ा इसको प्राथमिकता का पॉइंट बनाया और कहीं ना कहीं जो देश में चुनाव हुए उनमें ये चुनावी मुद्दा था। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया थी, अभी तो इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें कश्मीरी पंडित जो कि विस्थापित हैं देश के अलग अलग जगहों में, दुनिया के अलग अलग जगहों में, उनको कश्मीर वापसी के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। जाहिर है कि इससे कहीं ना कहीं जो है अब सरकार के उन प्रयासों पर भी चोट लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।